देखिए, ये गठबंधन के इश्यूज़ पे फैसला पार्टी हाईकमान करती है और सेंट्रल लेवल पे हमारा गठबंधन जारी है। बिहार के ऊपर गठबंधन की क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर पार्टी हाईकमान से चर्चा चल रही है। यह विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज हम लोग कांग्रेस पार्टी भी मांग करते हैं, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कल कारखाने खोल के रोजगार नहीं दीजिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। देखिए, बिहार में फिर से महागठबंधन टूट गया है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आमने सामने थी, बिहार विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और अब स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पे चुनाव होने हैं और उसको लेके भी राष्ट्रीय जनता दल ने यह ऐलान कर दिया है कि वो 23 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं एक सीट लेफ्ट को देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पे जो चुनाव होने हैं उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। और अब जिस तरीके से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो तीखी नोकझोंक है वो लगातार बरकरार है। कांग्रेस ने भी बीते दिन कह दिया था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों में से हमें सीट नहीं देती है तो हम भी 24 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और आज कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर एक बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक वीरेंद्र सिंह राठौर मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में बैठक की गई और बैठक में इन तमाम चीजों पे चर्चा की गई कि किस तरीके से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पे चुनाव लड़ने हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह राठौर मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए, गठबंधन की अगर बात कीजिएगा तो गठबंधन हमारा राष्ट्रीय स्तर पे है और अगर बिहार की बात कर लूं तो बिहार में हमारा गठबंधन है या नहीं है वो हमारे आला कमान तय करेंगे। वहीं अगर बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव की बात कर लूं तो वहां 24 सीटों पे ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे और वो ऑब्जर्वर एक रिपोर्ट भेजेंगे हमें हमारे आला कमान को कि कौन उम्मीदवार कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है इस बिहार विधान परिषद के चुनाव में। और क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, सुन लेते हैं। आज मैं पटना पहुंचा हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी, सीएलपी लीडर हमारे अजीत शर्मा जी और तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स के साथ विचार विमर्श सदाकत आश्रम में 2:30 बजे से हम शुरू करेंगे। 24 सीट विधान परिषद की वैकेंट है और उन तमाम सीटों के ऊपर किस प्रकार से राजनीतिक फैसले या कैंडिडेट्स के बारे में क्या चर्चा की जानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हम आज करेंगे और कल उस सूची को जारी करेंगे। ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट आएगी उस 2400 सीट पे, उस रिपोर्ट को हम अपनी सीनियर लीडरशिप पार्टी आला कमान के सामने प्रस्तुत करेंगे और जो पार्टी आला कमान के निर्देश होंगे उनका पालन किया जाए। बिहार में महागठबंधन फिनिश माना जाए? देखिए, ये गठबंधन के इश्यूज़ पे फैसला पार्टी हाईकमान करती है और सेंट्रल लेवल पे हमारा गठबंधन जारी है। बिहार के ऊपर गठबंधन की क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर पार्टी हाईकमान से चर्चा चल रही है। ऑब्जर्वर के रिपोर्ट के बाद ही आप? निश्चित रूप से पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्तावित करती है और पार्टी हाईकमान हमेशा फैसला करता है। तो प्रत्येक एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या राजनीतिक स्थिति है इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से हम लोग मंगाएंगे और वो रिपोर्ट सीनियर लीडरशिप के आगे रखी जाएगी दिल्ली में और जैसा दिशा निर्देश लीडरशिप के होंगे उसको फॉलो किया जाएगा। थैंक यू। तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से 31,000 करोड़, बिहार बंगाल से 21,000 करोड़ रुपया बिहार को अधिक दिया गया है। फिर ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग क्यों की जा रही है? लेकिन आप बिहार की हालत देखिए, आप लोग सबसे बिहार के ही हैं। क्या हालत है? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या है? 52.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्या कोई रोजगार मिल रहा है? कोई कल कारखाने खुल रहे हैं? और वो उसमें एक उन्होंने ये भी लिखा है, आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं, कि एक मंत्री शहनवाज हुसैन जी उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आखिर उनके जो डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम उनके आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, आदरणीय रेणु जी हैं, इसका मतलब वो फाइनेंस वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो उनको सवाल जवाब देना चाहिए। सिर्फ बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं।
यह विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज हम लोग कांग्रेस पार्टी भी मांग करते हैं, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कल कारखाने खोल के रोजगार नहीं दीजिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। जीवेश मिश्रा ने तो आप पर सवाल उठा दिया कि 2004-5 में जब कांग्रेस की यूपी की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े हस्ती के तौर पे थे, तो आखिर उस समय विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? इसका मतलब कांग्रेस और राजद नूरा कुश्ती खेल रही विशेष राज्य के दर्जे। देखिए, कोई नूरा कुश्ती नहीं खेलता है, वक्त के हिसाब से हम लोग चलते हैं। कांग्रेस पार्टी, हम लोग भारतवर्ष को 1947 से आज़ाद कराने के लिए क्या क्या विकास किया, सामने में नहीं। क्या रेल यही स्थिति थी आज़ादी के समय? हवाई सेवा यही था? PSU जितने खोले गए रोजगार के लिए, क्या यही था? कोई कांग्रेस को, ये सूरज को रोशनी मत, ऐना मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और विकास करने वाली पार्टी है, जाति धर्म सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। इसको ऐना कोई पार्टी दिखाता है, वो बिल्कुल दुर्भाग्य है देश नूरा कुश्ती का क्या असर सरकार पर पड़ेगा? नीतीश कुमार तो नहीं, अब क्या है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे सुन रहे हैं, जब दो उनका उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं का एलाय पार्टी उनको ऐसे कर रहा है। मैं जहां तक मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानता हूं, वो बर्दाश्त दबाव में काम करने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आइए इधर, महागठबंधन फिर से हम लोग बनाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। अगर वहां कंफर्टेबल नहीं आना चाहिए उनको, क्यों नहीं वापस आ रहे हैं फिर? ये तो उनसे पूछिए ना। आखिर बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो आप इस दबाव में कब तक काम कीजिए? आखिर जनता सब देख रही है, जनता आपसे जवाब पूछेगी मुख्यमंत्री से। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।